हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 10 के हिंदी के लेखक को ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मैं आप लोग को इस वीडियो में जो है 100% इस चैप्टर के जितने भी लेखक हैं उनको समझाने की प्रयास करूँगा। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं गद्यखंड की। गद्यखंड में टोटल आपके 12 चैप्टर दिए गए हैं। इसी तरह से आपके काव्यखंड में टोटल 12 चैप्टर होंगे, यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो आपके टोटल 24 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यदि इन लेखकों का नाम याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाता है, पक्का आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गद्यखंड में भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। ठीक है, जिसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो आप इसको कैसे याद कीजिएगा। देखिए, भीम नाम का कोई लड़का है और उसको शर्म नहीं आती है। भीम नाम का कोई लड़का है और उसको क्या नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। तो भीम से भीमराव अंबेडकर और श्रम से श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद आपका हो जाएंगे 20 के दांत। तो 20 के दांत किसके होते हैं? शर्मा जी के 20 के दांत होते हैं। किसके दांत होते हैं? शर्मा जी के 20 के दांत होते हैं। और हम लोग के जो दांत होते हैं वो सामान्य होते हैं, ठीक ना। और 20 के दांत किसके होते हैं? शर्मा जी के होते हैं। तो शर्मा से आपको नलिन बिलोचन शर्मा याद करना है। अब अगला आता है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो मेरे प्यारे साथियों हम आपको बता देते हैं, भारत से कुछ मत सीखना, सिर्फ मूल बात सीखना। भारत से क्या सीखना है? सिर्फ मूल बातें सीखना है। तो मूल से हो जाएगा मैक्स मूलर। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अगला क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन 1000 बार नाखून बढ़ते हैं ये तो हमें पता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन नाखून 1000 बार बढ़ते हैं और उनको 1000 बार काटते हैं। तो नाखून से हो जाएंगे, नाखून क्यों बढ़ते से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगला हो जाएगा आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि को आप नगर पढ़िए। नागरी लिपि को आपको क्या पढ़ना है? नगर पढ़ना है। और नगर में गुण वाले व्यक्ति होते हैं। नगर में कौन सा व्यक्ति होते हैं? गुण वाले व्यक्ति होते हैं। इसीलिए आपके नागरी लिपि से गुणाकार मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद हो रहा होगा। यदि आपको याद हो रहा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। चलिए, अगला चैप्टर हो जाएगा बहादुर, जिसका लेखक है अमरकांत। तो इसको आप कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए, बहादुर जो लोग होते हैं ना वो अमर होते हैं। बहादुर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा बहादुर से अमरकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर से अमरकांत हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। तो देखिए, परंपरा का मतलब क्या होता है? जैसे हम परंपरा से कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, परंपरा से हम कोई चीज़ करते हैं। तो मतलब डिसिप्लिन के साथ जो भी काम को करते हैं वो हमें कौन सिखाता है? वो हमारे राम सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? भगवान राम सिखाते हैं। यानी परंपरा से काम करो, परंपरा से पढ़ाई करो, परंपरा से किसी से बातचीत करो। तो इस तरह की जो बात सिखाते हैं वो हमें कौन सिखाते हैं? राम सिखाते हैं, यानी भगवान राम। तो राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं जीत जीत में निरखत हूँ। ये क्या है? साक्षात्कार है। ये सच बात है। ठीक है, सच बात है, इसीलिए साक्षात्कार हो जाएगा। तो जीत जीत में निरखत हूँ, यानी बार बार कौन जीतते हैं? तो बार बार जो जीतते हैं वो महाराज जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महाराज। तो महाराज से आपको याद आना चाहिए पंडित बिरजू महाराज। आपको महाराज से क्या याद आना चाहिए? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद कर लेना है अभिनयो। अभिनयो का जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। तो देखिए, इसको आप कैसे याद कीजिएगा। आ से पहले क्या आता है? आ से पहले क्या आता है? आ से पहले आपका ओ आता है। कौन आता है? ओ आता, तब ना ओ आ। इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं, ओ आ हर्षई दुर्गा हर्षो दुर्गा, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ओ से पहले क्या आता? आ आता, ओ आता है। और ओ से क्या आ जा? अशोक वाजपेयी। ओके, चलिए अब हम लोग जानेंगे मछली के लेखक कौन है। तो मछली के जो लेखक है वो है आपके विनोद कुमार शुक्ल। तो आप इसको कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए,
मछली कौन खाते हैं? मछली कुमार लोग खाते हैं, जिसकी शादीशुदा नहीं होती है वो खाते हैं। यानी मछली कौन खाते हैं? कुमार लोग खाते हैं, कुमारा लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो कुमार से हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल, कुमार से क्या हो जाएगा आपका? विनोद कुमार शुक्ल। इसी तरीके से आपको याद करना है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। तो देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसको मीस के खाते हैं। क्या करके खाते हैं? मिस के खाते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उसको मिस के खाना खाते हैं। और मिस से आपको याद रखना है यतीन्द्र मिस से क्या याद रखना है? आपको यतीन्द्र मिश्र याद रखना है। इसी तरीके से शिक्षा और संस्कृति हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम किसके जैसा बन जाएंगे? तो आपको बताना है महात्मा गांधी के जैसा बन जाएंगे। शिक्षा और संस्कृति अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम किसके जैसा बन पाएंगे? महात्मा गांधी के जैसा बन पाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो है काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं उनको याद कर सकते हैं। अगर आपको काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं उनको ट्रिक के माध्यम से उनका लेखक को याद करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आज हम आप लोग को गद्य खंड के जितने भी चैप्टर थे उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया हूं। और आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है। होमवर्क मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मछली के लेखक कौन है, मछली के लेखक कौन है। तो आपको बताना है, आपका मन में आ रहा होगा तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।